नमस्कार दोस्तों। आज एनसीईआरटी की क्लास 6 की ओल्ड और न्यू दोनों ही एनसीईआरटी का सार संक्षेप हम लेके आए हैं। आज दूसरी क्लास है और आज हम बात करेंगे आदिम मानव आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, पूरा का पूरा पाषाण काल के बारे में इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले खानाबदोश मनुष्य, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में मनुष्य को करीब 3 लाख साल लगे। आरंभ में लोग खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे आदि खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। चूंकि वे शाक भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते, अन्यथा वे बड़े पेड़ों के पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थल बना लेते थे। उन्हें दो चीजों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवरों का। इन जानवरों की तुलना में चूंकि मनुष्य कमजोर थे, इसलिए उन्हें या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन जानवरों को मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था आग। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग लगाई जाती। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज को हम मानव जीवन की एक महान खोज कह सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे तिथियों के बारे में। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। यह पूरा का पूरा हिम युग में गुजरा। इस समय मानव आखेट और खाद्य संग्रह करता था। इसके पश्चात जब पृथ्वी गर्म होने लगी, लगभग 12,000 साल पहले आज से, तब मध्य पाषाण युग का आरंभ हुआ। इस समय जिन औजारों का प्रयोग किया गया उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे। इसके बाद औजारों में जो विकास हुआ और कृषि की शुरुआत के साथ नवपाषाण युग का आरंभ लगभग आज से 5,000 वर्ष पहले हुआ। पूरा पाषाण या पाषाण काल के लोग किस तरह के औजार और हथियार का प्रयोग करते थे, इसके बारे में देखें। चकमक पत्थर का प्रयोग आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। चकमक पत्थर कठोर होता है, परंतु इसके चिप्पड़ आसानी से निकलते हैं, इसलिए इसे तरह तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्म के पत्थरों का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे, हथौड़े, कुल्हाड़ियां और बसूले बनाए जाते थे। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इससे वह पेड़ों की टहनियां काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुआ। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जो प्रायः बड़े टुकड़ों के चिप्पड़ व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उन्हें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम के लिए उनका चाकू या खुरचनी के रूप में उपयोग होता था, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पुरातत्ववेत्ताओं ने इन औजारों को अस्मोपकरण कहा है। ध्यान रखेंगे, अस्मोपकरण। कपड़े, बरसात या ठंड के दिनों में मरे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्ते कपड़े के रूप में पाषाणकालीन मानव उपयोग में लाते थे। स्थिर जीवन का आरंभ, पौधे उगाना और अन्न पैदा करना, इससे कृषि की शुरुआत हुई। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी
क्योंकि उन्हें अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई। एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन मानव ने शुरू किया। यह परिवर्तन करीब 4000 से 5000 साल पहले हुआ। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम कश्मीर में। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। इस समय जो औजार पाए गए हैं वे नौपाषाण कालीन माने गए, क्योंकि इनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। पशुपालन मानव जीवन की एक और महत्वपूर्ण खोज है, जंगली पशुओं को पालतू बनाना। जंगली बकरे बकरियों को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी। उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाए भी जा सकते थे। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। वो सुरक्षा मानव की सुरक्षा करता था। अन्य पालतू पशु थे भेड़ और ढोर। ढोर का भी बड़ा लाभ था, क्योंकि इससे न केवल भोजन मिलता है, बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लाया जा सकता था। पाषाण काल जब खत्म हुआ, या यूं कहें कि धातुओं की खोज के साथ पाषाण काल का समापन हुआ। आरंभ में तांबे की खोज हुई। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातु मिलाई गई, जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। यह सब कैसे हुआ? कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई, यह हमें नहीं मालूम। धातु की छुरियां और कुल्हाड़ियां पत्थर के औजारों से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, उसे पाषाण युग कहते हैं। और जिस समय से तांबे या कांसे का प्रयोग पत्थर के औजारों के साथ शुरू हुआ, उसे ताम्र युग, कांसा युग या ताम्र पाषाण युग कहा गया। पहिया एक अत्यंत महत्व की खोज थी, चाक या पहिया। हमें नहीं मालूम कि इसकी खोज कब, कहाँ और किसने की। पहिए के प्रयोग के पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाते थे या किसी पशु की पीठ पर बैठकर। लेकिन अब वे ऐसी गाड़ी बना सकते थे जिसे कोई पशु खींचता था और जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते थे। पहिए या चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में भी योगदान दिया। प्रारंभिक गांवों की स्थापना जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, तो उनके बड़े समूह कायम होने लगे। परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयां बन गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियां बनाई, जौ, चावल या गेहूं उगाने लगे और बकरियां, भेड़, ढोर तथा दूसरे पशु पालने लगे। ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में पाए गए हैं, पर नदियों की घाटियों में और समतल मैदानों में, जहां जमीन अधिक उपजाऊ होती थी और फसल उगाना आसान, इनकी तादाद अधिक थी। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर बसा होता था। झोपड़ियां घास फूस के छप्परों से ढकी जाती थी और आमतौर पर एक कमरे की होती थी। अब भोजन कच्चा नहीं, पकाकर खाया जाता था। मांस को आग पर भूना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी। वे अपने हाथों से मिट्टी को गोल घड़ों, कटोरों और तस्तरियों में ढाल देती थी। फिर इन्हें धूप में सुखा दिया जाता था। आगे चलकर सुखाए गए मिट्टी के बर्तनों को भट्ठे या आवे में पकाया जाने लगा। तब यह बर्तन इतनी सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी भी करते थे। वस्त्र और आभूषण स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रखती थी। अब कपड़े केवल पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं होते थे। उन्होंने कपास के पौधे की रुई से सूत काटने और कपड़ा बनाने की विधि खोज ली थी।
पाषाणकालीन समाज दूसरे परिवारों और दूसरे समूहों के साथ रहने के लिए जरूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः मुखिया होता था और उसे ही सबसे बुद्धिमान भी समझा जाता था। धर्म जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहेली बने हुए थे। वे मृत्यु से डरते थे, वे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे, क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा और उनके उत्तर सुझाए। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाने लगी और सर्वत्र इनकी पूजा की जाने लगी। मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता था। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र या समाधि बनाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता था तो उसके शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ा जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिलाओं से घेर भी दिया जाता था। शव के साथ बर्तन, मनके तथा अन्य ऐसी चीज भी समाधि में रख दी जाती थी जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के लिए उसकी यात्रा में जरूरी समझते थे। परंतु अभी भी उनके जीवन में एक चीज का अभाव था जिसके कारण वे तेजी से उन्नति करने में समर्थ नहीं थे। वे लिखना नहीं जानते थे। और जब लिपि का विकास हुआ तब मानव ने आगे बढ़कर गांव से नगरों का विकास किया। कक्षा 6 के दूसरे अध्याय में इतनी बातें मोटे तौर पे इम्पोर्टेंट हैं। अगली कक्षा में हम लोग तीसरे अध्याय की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की। धन्यवाद।